शांति 27 अगस्त 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट। आज परमात्मा कहते मीठे बच्चे अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। याद सदा बाबा कहते याद रहे कि मैं आत्मा हूँ, बाप से पूरा वर्षा लेना है। प्रश्न में कहा बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि देखो कई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं है। बैठते हैं याद में और बुद्धि देखो बाहर भटकती है, शांति है ही नहीं। फिर देखो वायुमंडल को भी खराब करते हैं। याद करते नहीं तो फिर चार्ट भी कैसे लिखें? अगर कोई झूठ बाबा कहते लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच तो बताना पड़ेगा ना। गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। परमात्मा कहते हैं मैं रोज रोज अपने रूहानी बच्चों को समझाता हूँ कि जितना हो सके अपने को आत्मिक स्थिति में रहकर परमात्मा को याद करने की प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि परमात्मा से बेहद के सुख की तकदीर बनाने आए हैं। पवित्र सतो प्रधान बनने बिगर बाबा कहते तकदीर बन नहीं सकती है। आज देखो परमात्मा कहते कि याद में रहना मुश्किल लगता है, तो फिर अपनी बाहों पर जैसे नाम लिख लेते हैं ना, वैसे ही तुम भी देखो लिख दो कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि माया बार बार भुला देती है कि मैं आत्मा हूँ। इसीलिए अगर लिखा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी याद रहेगी। जैसे मनुष्य ओम का व फिर कृष्ण आदि का मित्र बाबा कहते चित्र भी लगाते हैं ना, ताकि आते जाते याद कर सके। ये सब देखो युक्ति परमात्मा ही समझाते हैं, क्योंकि जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो उसमें सारे परमात्मा के गुण आ जाते हैं और हमारे बाबा कहते हैं हमारे बोल में कर्म में वही फिर निकलेगा। पर देखो बार बार बाबा कहते माया भुला देती है। यदि देह शरीर के भान में बाबा कहते आने के कारण ही हम एक दूसरे को शारीरिक रूप में देखते हैं, तो फिर एक दूसरे की कमी कमजोरी हमको दिखती है और उसी का वर्णन करने लग पड़ते हैं। इसीलिए परमात्मा कहते बच्चे अपने को आत्मा स्थिति में निश्चय करो, फिर देखो मुझे याद करो। इस बात को समझने से तुम सौभाग्यशाली तो क्या पदम भाग्यशाली बनते हो। परमात्मा को ना जानने ना पहचानने याद नहीं करते तो बाबा कहते तभी तो बिल्कुल कंगाल बन गए हो। हमारा देखो सुखी जीवन परमात्मा ही बनाते हैं। फिर कहा कि विलायत वाले भी देखो सर्वव्यापी कहना भारतवासियों से ही सीखे हैं। भारत गिरा तो सब गिर गए, इसका रिस्पॉन्सिबल भारत ही है, अपने को और सबको गिराने का। इस दुनिया को बाबा कहते हैं स्वर्ग सचखंड बनाने के लिए परमात्मा को ही आना पड़ता है, और ऐसा स्वर्ग बनाने वाले की तो फिर देखो कितनी गलानी कर दी है। भूल गए हैं कि गीता में लिखा हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य गलानी भर्वता भारता अभुत्तधान तथा तमन सर्जन मयम, जिसका अर्थ है कि भारतवंशी अर्जुन जब धर्म की गलानी यानी हानि होती है और अधर्म का उदय होता है, तब मैं देखो स्वयं प्रकट होता हूँ, अपने को स्वयं प्रकट मतलब करता हूँ। बाबा कहते हैं दिव्य जन्म है ना। गीता में तो फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान बताया कि देखो हर युग में धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश के लिए अवतार लेते हैं, परंतु वास्तव में अर्जुन बाबा कहते सब आत्माएं हैं जो इस चीज को इस ज्ञान को अर्जन करती है ना, उनके लिए बाबा कहते हैं जब देखो अति में दुष्टता प्रबल हो जाती है ना और सत्यता सद्भाव कम होने लग जाता है, पापी लोग हावी होने लग जाते हैं, तब परमात्मा को इस धरा पे आना ही पड़ता है। फिर कहा कि परमात्मा कहते हैं कि शिव जयंती मनाने के लिए, परंतु परमात्मा कहते कि शिव जयंती का भी कदर बिल्कुल नहीं है। अभी देखो हम आत्माएं समझती हैं, जरूर बाबा होकर गए हैं जिनकी जयंती मनाते हैं। सत्ययुग आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना तो वही करते हैं। बाबा कहते और सब जानते हैं कि हमारा धर्म फलाने ने फलाने समय स्थापन किया, उसके पहले ही देवी देवता धर्म ये धर्म कहाँ गुम हो गया, इसे बिल्कुल भी ना सोचते हैं ना जानते हैं। इस समय पूरी दुनिया पर रावण राज्य है, हद की देखो लंका आदि की बात नहीं है, तो फिर और हार जीत की कहानी भी सारे भारत की ही है। भारत में ही डबल सिरताज और सिंगल ताज राजाएं बनते हैं, और जो भी देखो बड़े बड़े बादशाह होकर गए हैं ना, कोई पर भी बाबा कहते लाइट का ताज नहीं होता है सिवाय देखो देवी देवता के, क्योंकि
देवी बाबा कहते देवता ही स्वर्ग के मालिक बनते हैं। अब देखो शिव बाबा का को लाइट कहाँ देंगे? बिंदी पर क्या लाइट दिखाई देगी? बाबा कहते हैं बिंदी पर लाइट कैसे देंगे? कैसे दे सकेंगे? ये तो हो नहीं सकता ना। बाबा कहते हैं कि दिन प्रतिदिन तुम्हें गुए गुए बातें यानी राज में समझाता रहता हूँ, जो बुद्धि में बिठा सकूं। मुख्य बात तो याद की है, इसमें ही तो वो बहुत विघ्न पड़ते हैं। भले कोई याद के चार्ट में बाबा कहते हैं 50-60% भी लिखते हैं, मतलब याद का जो चार्ट है ना, बाबा कहते कोई 50-60% लिखते भी होंगे, परंतु ये नहीं समझते कि याद कहते किसको है, कहा किसको जाता है। पूछते ही रहते हैं इस बात को कि भाई याद क्या 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 है, बड़ा मुश्किल है। यहाँ तो देखो बाबा कहते 10-15 मिनट बैठते हो तो फिर उसमें अपने को चेक करो कि कितनी में याद में रह पाया। बहुत तो देखो वायुमंडल को खराब कर देते हैं, बहुतों की बुद्धि बाहर भटकती रहती है, याद में तो विघ्न डालते हैं। सो तो यहाँ थोड़े ही बाबा कहते शांति होगी, इसीलिए याद का चार्ट रखते भी नहीं है। और देखो झूठा लिखने से फिर और ही दंड पड़ जाता है, भूल करते हैं, छिपाते रहते हैं, सच बताते ही नहीं है। परमात्मा कहते हैं और सच ना बताए तो फिर देखो कितना दोष पड़ जाता है। कितना भी गंदा काम किया होगा तो सच बताने में फिर लज्जा तो आएगी ना। सच बताना तो अच्छी बात है, और भी तुमसे सीखेंगे, क्योंकि देह का अभिमान बहुत है। फिर कहा बुद्धि में 84 का चक्र है, बीज और झाड़, यानी बीज यानी शिव बाबा और झाड़ यानी सारी आत्माएं संसार की। बाबा कहते हैं इसकी ही नॉलेज है, उसमें ही नॉलेज है, यानी परमात्मा में समझाने की ये बिल्कुल अनकॉमन बात है। फिर कहा कि राय कोई भी दे सकता है, जैसे विश्व का उद्धार करने के लिए परमात्मा कहते हैं राय तो कोई भी दे सकता है, सर्विस बढ़ाने की। ऐसे नहीं कि जिनके नाम है वही दे सकते हैं। परमात्मा कहते किस युक्ति से हम भारत का कल्याण करें, सबको पैगाम दो, आपस में विचार करके लिख कर भेजो कि माया ने सबको सुला दिया है। परमात्मा आते ही तब है जब मौत सामने खड़ी होती है। अब सबकी देखो वानप्रस्थ अवस्था है, यानी कभी भी किसी भी समय मौत आ सकती है। अब चाहे तो देखो पढ़ो, बाबा कहते या ना पढ़ो, मर्जी तुम्हारी, मरना जरूर है, तैयारी करो या ना करो। अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं वह अपनी तैयारी इस समय कर रहे हैं। सुदामा का मिसाल भी है ना, चावल मुट्ठी ले आया था तो हमको महल मिला था ना उसको, तो बाबा कहते हमको भी महल मिलना चाहिए, है ही उनके पास। बाबा कहते मुट्ठी तो क्या फिर करेंगे। फिर देखो बाबा ने कहा मम्मा का भी मिसाल बताया। बाबा कहते मम्मा चावल मुट्ठी भी नहीं लाई थी, फिर भी देखो कितना ऊंचा पद, कितना ऊंचा भाग्य बना के गई। इसमें पैसे की बात ही नहीं, वह तो याद में रहती थी और अपने समान बहुतों को आप समान उसने बनाया। यहाँ फीस भी नहीं है, सब देखो व्यर्थ हो जाएगा। इससे तो बाबा कहते सफल कर ले, पुण्य ले ले। पुरानी दुनिया तो वह, बाबा कहते वह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप आत्माओं का पाप आत्माओं को दान पुण्य, फिर थोड़ा भी बाबा कहते उस पाप आत्माओं को भी दान पुण्य करते हैं ना तो थोड़ा बहुत फल मिल जाता है। समझो यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाते हैं तो पैसा मिलेगा, थोड़ा सा फल तो मिल ही जाता है ना। और जो धर्मशाला आदि बनाते हैं तो उनको मकान अच्छा मिल जाता है, परंतु बीमारी तो तब भी होगी ना। कोई भी हॉस्पिटल बनवाए तो तंदुरुस्ती अच्छी होती है। परमात्मा सब कामनाएं सिद्ध करते हैं। बाबा कहते हैं उसमें तो थोड़ा हद का मिलता है, पर परमात्मा तो जब हम जुड़ते हैं तो वो सारे हमारे, बाबा कहते हैं सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पावन बनने के लिए, विश्व को पावन बनाने के लिए पैसा तो लगाना पड़ता है ना। सब कहते हैं शांति कैसे मिले, अब शांति तो फिर शांति धाम में ही मिलेगी, यानी परम धाम में मिलेगी। वहाँ एक ही धर्म बाबा कहते हैं, इसलिए वहाँ अशांति होती ही नहीं। यहाँ तो अचानक ही बैठे बैठे ही मर जाते हैं। गायन भी है ना, राजा राम, राम राज्य राम प्रजा, वह है अमर लोक और इसे मृत्यु लोक कहते हैं। सत्ययुग में देखो मरना नहीं होता है, वहाँ तो पुराना शरीर छोड़ बालक बन जाते हैं। बाबा कहते हैं रॉन्ग नहीं होता। यहाँ तो देखो कितना फायदा, मतलब फायदा ही फायदा है। श्री श्री की मत पर एवर हेल्दी बनते हैं। ऐसे रूहानी सेंटर्स कितने फिर खोलने चाहिए। थोड़े भी अगर आते हैं तो क्या कम बात है क्या, आते तो है ना। इस समय देखो मनुष्य ड्रामा के ड्यूरेशन को ही नहीं जानते और कहते रहते हैं कि तुम्हें किसने सिखाया है। अरे इतने ढेर बीके हैं, तुम बीके हो, शिव बाबा के बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से हम बीके निकले हैं।
देवताओं के बाबा कहते पैर तो फिर तमो प्रधान दुनिया में पड़ नहीं सकते हैं, जड़ चित्त का परछाया पड़ सकता है। जड़ चित्त होते हैं ना, मूर्तियां वगैरह। तो फिर बाबा कहते, परमात्मा कहते, बच्चे याद की यात्रा में रहो, कोई भी विकर्म ना करो और सर्विस की युक्तियां खूब निकालो। बच्चे कहते हैं कि बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। बाबा कहते तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन। लेकिन देखो इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। कहा जाता है भारतवासी फिर समझते हैं इतना धन है, बड़े बड़े महल हैं, बिजलियां हैं, सब तो यही तो है, स्वर्ग में तो बना हुआ है। यह सब माया का पॉम्प है। बाबा कहते हैं यानी फोर्स है। सुख के लिए साधन बहुत करते हैं, परंतु बाबा कहते हैं मौत तो अचानक आ जाएगा, फिर क्या करोगे। शौक कितना करते हैं, समाधि में जाकर आंसू बहाते हैं। फिर कहा कि गुरु की मत, पति की मत, अपनी मत लेते हैं। असुरी मत पर क्या तो चलोगे तो क्या काम करेगी। असुरी मत तो फिर अपनी तरफ ही ढलकाएगी। श्रीमत सिर्फ भगवानुवाच है, क्योंकि देखो उसका दिव्य जन्म है। धारण, बाबा कहते धारणा क्या करनी है, होमवर्क है। श्रीमत पर चल, सारे विश्व को स्वर्ग बनाना है, बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। असुरी मत से असुरी संभाल करनी, तो बाबा कहते हैं असुरी मत पे नहीं चलना है, उससे अपनी संभाल करनी है। याद की मेहनत से आत्मा सतो प्रधान बनती है। सुदामा का मिसाल चावल मुट्ठी। बाबा कहते सब सफल कर अपनी सारी मनोकामनाएं सिद्ध करनी है। वरदान, जो बच्चे ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि एक बाप दूसरा ना कोई, उनकी बाबा कहते स्थिति स्वतः ही सहज एक रस हो जाती है। इसी दृढ़ संकल्प से बाबा कहते सर्व संबंधों की अविनाशी तार जुड़ जाती है और उन्हें सदा अविनाशी भव अमर का वरदान मिल जाता है। दृढ़ संकल्प करने से पुरुषार्थ भी विशेष रूप से लिफ्ट मिलती है, यानी कि एकदम जंप खाते हैं। जिनके बाबा कहते एक बाप से सर्व संबंध है, उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः ही हो जाती हैं। स्लोगन, सोचना, बोलना और करना तीनों एक समान बनाओ, तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। यानी कि जो हम सोचते हैं वही हमारे मुंह से निकले, वही हम कर्म में लाएं, तब बाबा कहते हैं एक रस स्थिति बनती है। ओम शांति।